तो अब बारी है इमोशनल एंड मेंटल चेंजेस। बिकॉज ऑफ प्यूबर्टी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर विजिबल, जो दिखते हैं, लेकिन इमोशनल चेंजेस जो हॉर्मोन्स के वजह से होते रहते हैं उनको देखना मुझे लगता है कि बहुत बार मिस हो जाता है। एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर्स, हम एज अ कम्युनिटी उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों को। और तब जब वो बच्चे अकेला होना फील करते हैं या फिर प्रेशराइज फील करते हैं, उस टाइम पे उनके ग्रेड्स को, उनके परफॉर्मेंसेस को अगर हमने जज किया है तो दे विल फील एक्सट्रीमली लो, एक्सट्रीमली डिप्रेसिव। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने न्यूज में देखे हैं दैट दे टेक वेरी वेरी एक्सट्रीम स्टेप्स लाइक सुसाइड्स। तो आज हम इमोशनल एंड मेंटल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी डिस्कस करेंगे। Hi, my name is Dr. Roshni Dave and I am a female health coach, and I would urge everyone in the society to take responsibility कि वो हर एक टीनेज बच्चे के मेंटल चेंजेस को डेफिनेटली आइडेंटिफाई करें। अगर उनमें कुछ हेल्प कर सकते हैं तो बेझिझक आप उस चीज को पॉइंट आउट करें, क्योंकि वी हैव टू बिल्ड अप अ नेशन एंड दैट इज द किड्स ग्रोइंग अप नाउ। तो जब मैंने बात करी कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि वो दिख जाते हैं, उनके बारे में बात करना इजी हो जाता है। और कभी कभी उन्हीं चीजों की वजह से एम्बैरेसमेंट भी विजिबल होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इमोशनल चेंजेस की, तो वो विजिबल नहीं है। प्लीज माइंड दैट कि अगर बच्चे आपको बोल भी रहे हैं या फिर दे आर जस्ट शोइंग दैट एवरीथिंग इज ओके, आई थिंक समवेयर डीप डाउन यू शुड बी डिगिंग कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। क्योंकि बच्चे अगर आपको नहीं बता पा रहे हैं, इट मीन्स यू हैव नॉट बीन द राइट प्लेस फॉर देम। आई वुड से दिस बिकॉज बीइंग अ पेरेंट, मुझे पता है कि बच्चों को हर बार हर चीज बोलनी नहीं आती है, आती ही नहीं। उनको समझ नहीं आता है कि व्हाट आर दिस फीलिंग्स, व्हाट आर दिस बिहेवियर। उनको कंफ्यूजन में होना, फ्रस्ट्रेशन में होना, वो क्यों हो रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम वो कंसिस्टेंसी उनकी नोटिस करें, चेंजेस नोटिस करें उनके बिहेवियर में, तो हम डेफिनेटली समझ पाते हैं कि इट इज जस्ट बिकॉज दे आर ग्रोइंग अप। और उस टाइम पे आपका उनके सराउंडिंग में एक सेफ प्लेस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस को? जैसे एक्सट्रीम एंजाइटी हो जाना बिकॉज दे फील जज्ड एंड प्रेशर्ड ऑल द टाइम, फिजिकल चेंजेस को लेके होता है, या फिर उनके जो इमोशनली अप एंड डाउन होते हैं, दे ऑलवेज फील जज्ड, दे ऑलवेज फील प्रेशराइज्ड कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा। इट्स ऑलवेज लाइक, क्या बोलते हैं उनको, वो बिना वजह ही कुछ चीजों के लिए वो डरते रहते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर वो लोग कंटिन्यूअसली फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं या फिर उनको किसी ना किसी वजह से गुस्सा आता रहता है, तो ये भी एक चेंज है जो उनको सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से लगता है। या फिर कहीं ना कहीं जब वो लोग बच्चे फील करते हैं कि दे आर अलोन इन द प्रोसेस, तो अब वो प्रोसेस हर बच्चे के लिए डिफरेंट एज में आता है। तो अगर वो उस टाइम पे अलोन या फिर लेफ्ट आउट फील करते हैं, तो दे मे क्राई अ लॉट, दे मे शाउट अ लॉट, दे मे गेट देमसेल्व्स इनटू अलोन एरिया। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें कंसिस्टेंटली दिखती हैं उनके बिहेवियर में। ऐसा नहीं है कि आज हुआ कल नहीं हुआ एंड ये सारी सिर्फ नॉर्मल चीजें हैं, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर उसको एड्रेस किया गया तो हम चाहकर भी
बच्चे चाहकर भी उस गलत संगत में नहीं पड़ जाएंगे जहां उनको आधी अधूरी सी इंफॉर्मेशन या फिर कई बार गलत इंफॉर्मेशन या फिर उनका खुद का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो बहुत जरूरी है कि उनके बिहेवियर को हम नोटिस करें और फिर सिर्फ और सिर्फ उनके साथ रहे। जरूरी नहीं है कि हम उनको हर टाइम पे लेक्चर देते रहे या फिर समझाते रहे कि हाँ ऐसा होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सबको होता है। दे माइट नॉट नीड आवर वर्ड्स, दे जस्ट नीड आवर एक्शन एंड दे जस्ट वांट टू बी फील सीन। ठीक है ना, कि उनका दे आर द प्रायोरिटी फॉर अस, दे आर अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। तो अगर वो चीज वो समझ लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है बहुत ही कम वर्ड्स में। और उस टाइम पे आई थिंक वर्ड्स नेवर वर्क्स। ऑल राइट, ओके। तो अगर वो चीजें हम चाहते हैं कि बच्चे कुछ गलत इंफॉर्मेशन, गलत संगत में ना पड़ जाए, तो हमारा उनके पास रहना जरूरी है, ना कि उनको जज करना, कंपेयर करना, इग्नोर करना, उस बिहेवियर को सिर्फ नलीफाई कर देना कि ऐसे तो कुछ नहीं होता है। वेल, वी आर इन अ एज ऑफ इंफॉर्मेशन। बच्चे इंफॉर्मेशन कहीं से भी निकालेंगे, पर उनके लिए कितनी जरूरी है, हम क्या फिल्टर आउट कर सकते हैं और उनको कितना सपोर्ट दे सकते हैं, इसी पे उनका पूरा जीवन डिपेंड करता है। सो आई थिंक दिस इज वेयर वी कैन गेट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड विद आवर किड्स, जो शायद इसने नहीं किया, तुमने क्यों किया, ये करके करवा सकते हैं। Because when they are supported, believe me, they will come to you by any means. So, अगर आपने अपने बच्चे में ऐसे कोई बिहेवियर को नोटिस किया है या फिर आप वो टीनेजर हो जिसने ऐसा कुछ प्रेशर फील किया है, feel free to comment down, because this is a community where you will be supported, you will be seen, and I will see you in next video.